So today we're gonna discuss about January कि जनवरी में हमारे क्या टारगेट्स होने वाले हैं। इस महीने हमारे 2 ब्रांड शार्क टैंक पे जाने वाले हैं। उनके पूरे शार्क टैंक इंडिया पे जाने के प्लान क्या होने वाला है, ग्रोथ का आइडिया क्या होगा, हम लोग कंटेंट कैसे डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली है। एंड दिसंबर वाज एक्सट्रीमली लो फॉर अस, सो उसको हमने ओवरकम कैसे किया। So for those who are here for the first time, we run a digital marketing agency and we make content every day from a business point of view lens कि कैसे business operate करता है, what are the decisions we make, what are the reasons we grow. And if you're somebody already there doing business, want to do business, working at a manager level at your office, trust me guys, we make content every day which makes your business decisions better. जनवरी में ना हम कुछ बहुत अमेजिंग नहीं करने वाले हैं उस नंबर को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को करने के लिए। हम बस उस प्रोसेस को ढंग से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कोई मीटिंग्स नहीं होगी स्ट्रैटेजी की, कोई नया डिस्कशन नहीं होगा। हम उल्टा सबसे महंगा काम करेंगे, वो है उस आइडियाज को एग्जीक्यूट करना। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फॉर अ फैक्ट। मैंने आज तक बहुत आइडियाज सुने, मैंने बहुत सारे प्लान सुने, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज नॉट टू गिव दैट आइडिया, द डिफिकल्ट पार्ट इज टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। तो आपको याद होगा लास्ट महीने हम लोगों ने पूरी ग्रोथ मीटिंग कराई थी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे एंड यू नो एवरीबॉडी पिच्ड देयर आइडियाज। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाया था केम्स का। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने सारे के सारे ऑफिस के जितने भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, आई रिमेंबर मैंने 30 लोगों की मीटिंग दी थी इस कैबिन के अंदर खड़े होकर, और सबका हम लोगों ने कोर ऑब्जेक्टिव और एक शीट को क्रिएट किया था। मैं आपको एक चीज भी दिखाता हूँ। सी दिस इज अ सिमिलर शीट दैट आई शोड यू, राइट। और अब शीट में अगर आप देखोगे अब डेटा भरना स्टार्ट हो गया। द टीम इज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। हम सारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू, डेली रेवेन्यू हम फिगर आउट कर पा रहे हैं कि हम कितना आगे चल रहे हैं, कितना भी चल रहे हैं, क्रिएटिव वाइज भी। तो ये पूरा डेटा बनना स्टार्ट हो गया है। और आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस की 15 डेज बाद की इस शीट ने हमें कितना ज्यादा हेल्प किया और कितना हेल्प नहीं किया और क्या क्या हम लोगों ने इसमें अमेंडमेंट्स लेके आए। इसके बाद मैंने आपसे इंटर्नशिप प्रोग्राम डिस्कस किया था। इंटर्नशिप प्रोग्राम का पूरा प्लानिंग कैसे हम वो कराएंगे। द टीम हैज पिच्ड मी कि मुझे कॉलेजेस में जाके सेशंस भी करने पड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो अब आइडियाज को एग्जीक्यूट करना का ज्यादा जरूरी होता है। और यू नो एज अ मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर, यू नीड टू डिसाइड कि हम कब क्या करने वाले हैं। बिकॉज अगर हम हर समय आइडियाज ही बनाते रहेंगे तो फिर उसको एग्जीक्यूट कब करेंगे। परसिवरेंस इज द की गाइस, परसिवरेंस इज द की। मतलब डूइंग द प्रोसेस रेगुलरली एवरी डे, इट टेक्स टाइम। प्लस इस महीने हमारे 2 ब्रांड शार्क टैंक पे जाने वाले हैं। तो शार्क टैंक सीजन 5 आज ही स्टार्ट हो रहा है, 5 तारीख है। तो हमारे 2 ब्रांड शार्क टैंक जा चुके हैं, उनको फंडिंग मिल चुकी है, तो उनका शो एयर भी होगा। एक को डेट्स की कॉल भी आ गई है। तो उनके पूरे शार्क टैंक इंडिया पे जाने के प्लान क्या होने वाला है, हमारा ग्रोथ का आइडिया क्या होगा, हम लोग कंटेंट कैसे डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत एक्साइटिंग चीज होने वाली है। प्लस गाइस व्हाट आई एम आल्सो थिंकिंग कि यू नो आई एम अ बिग शार्क टैंक व्यूअर, आई सी अ लॉट ऑफ बिजनेसेस एंड प्लस सी दिस इज माय डेली जॉब एक्चुअली। मतलब यू नो ऑफ सीइंग न्यू D2C ब्रांड्स, ऑब्जर्विंग देम। वहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, हम उन ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करते हैं, इतना ही फर्क है, ठीक है ना। क्योंकि ऑनेस्टली बाय गॉड्स ग्रेस इंस्टाग्राम से हमारे को बहुत हाई क्वालिटी और बहुत सारी लीड्स आती हैं, बट वी आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द वर्क एंड हम हर ब्रांड को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज सी मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि मैं यू नो 10 ब्रांड्स हर महीने ऑनबोर्ड कर लूँ। 10 ब्रांड्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ रेवेन्यू ऑफ वेरी इजीली 10 लाख रुपीज़। 10 लाख का रेवेन्यू हर महीने बढ़ाने एजेंसी लेवल पे बहुत 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 अच्छा नंबर होता है। बट हम उसी को नहीं करते बिकॉज यू नो वो करना आसान है, बट जो बैकएंड पे मेरी टीम है वो एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। एंड ओनली वन कैटेगरी विल सफर इज द करंट ब्रांड। दे विल बी लाइक कि यार आर्जव अब क्वालिटी ऑफ द वर्क अच्छा नहीं है, या फिर आर्जव अब टीम इतना ध्यान नहीं देती है। आर्जव टीम से मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे नहीं, इश्यूज आज नहीं आते, आज भी आते हैं, पर ये आज आउट ऑफ 50 ब्रांड 2 ब्रांड्स पे आते हैं। फिर आउट ऑफ 50 ब्रांड 25 ब्रांड का आने स्टार्ट हो जाएंगे जो हम नहीं ले सकते एट एनी कॉस्ट। सो आई विल बी मेकिंग कंटेंट अराउंड द ब्रांड्स दैट कम ऑन शार्क टैंक आल्सो, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। एंड यू नो बिकॉज यू नो हम बिजनेस के बैकएंड साइड पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसका P&L हो, चाहे उसका EBITDA हो, चाहे कुछ भी हो। जस्ट टू गिव यू वन ब्रांड्स केस स्टडी, हमारा एक ब्रांड है, व्हेन इट केम टू अस इट वाज एट अ 17 lakhs का डेली रेवेन्यू।
और वो हमारे पास 18 नवंबर को आया था। आज 4 जनवरी है, हमने कल उनका 18 से लेके 32 लाख का डेली रेवेन्यू किया। सो वो जो ग्रोथ है, ठीक है, उसमें मेरे से ज़्यादा रोल उस ब्रांड का एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस का था जो हमने उस ब्रांड के अंदर लेके आया। तो मैं D2C के ऊपर बहुत टेक्निकल वीडियोस पे नहीं बनाता हूँ, आई मेड इट ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट। बट वो कैसे बना पाए, क्यों बना पाए, बिकॉज हम बैकएंड पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो शार्क टैंक पे जो काफ़ी सारे ब्रांड्स आएंगे, हम उस पर भी कुछ कंटेंट बनाएंगे इस महीने, विच आई थिंक विल बी अ ग्रेट थिंग। एंड प्लस हमारे व्यूअर्स जो आप यहाँ पे हैं उनको भी बहुत मज़ा आएगा उस डेटा को देखने में। कुछ टफ कॉल्स भी लेने, बिकॉज यू नो एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज सी आई बी वेरी ऑनेस्ट, द वे आई अप्रोच बिजनेस इज ऑलवेज पीपल। अगर आपने मेरे अभी तक 50 वीडियोस हमारे होने वाली हैं देखा होगा, आई ऑलवेज टॉक अबाउट पीपल बिकॉज इट्स ओनली पीपल दैट इज बिजनेस। और जो प्रोसेसेस हम जितने भी बना लेते हैं, पीपल विल नॉट बी अलाइंड विद दैट प्रोसेस, इट इज जस्ट बैड। बट यू नो समटाइम the synergies does not match, it's not meant to be, the vision of one person and the vision of art does not aligns, and the hunger, because you know जब भी कोई हायर होता है मैं उनसे एक चीज़ बोलता हूँ, see guys, we are very aggressive and we are very aggressive, there is no doubt about it. Wherever we are just in 4 years with zero funding, zero backing, zero mentorship, just hard work and core perseverance. So you know that zeal, that bhook towards growth, when it is not there, that also becomes a problem. So efficiency एक बहुत बड़ा पार्ट होती है किसी भी बिजनेस का, और उसमें you need to sometimes find replacements of the people. That becomes extremely crucial for us as well as for them. As a business owner ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन होता है, but we have to take this decision and we have to be very understanding about it. Lately हमने जितने भी you know फायरिंग वाले प्रोसेसेस करे हैं, सो हमने कभी भी HR के साथ नहीं करा है। आई ऑलवेज सैट देयर, द पर्सन सैट देयर, वी डिस्कस इट आउट, वी सॉर्ट थिंग्स आउट, वी मेक देम अंडरस्टैंड, डू नॉट हैव अ सेल्फ डाउट, बिकॉज सेल्फ डाउट में आएंगे ना तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। इट इज जस्ट समटाइम थिंग्स डज नॉट मैच। तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इफ यू वांट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द बेस्ट प्रोसेसेस टू पार्ट वेज एंड व्हाट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, बिकॉज हमने ये बहुत ज्यादा नहीं किया है, बहुत कम किया है, बट जब भी किया है बहुत अच्छे नोट पे किया है। बिकॉज आई डू नॉट वांट कि ना इफ समबडी इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन दे कांट कॉल अस और we can't call them. It's a very good happy place. Plus two ways होता है, you know sometimes we say no, sometimes they also say no. तो दोनों के लिए जब हम part ways करें तो हम आगे एक दूसरे से बात कर पाए, कनेक्ट कर पाए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये कुछ डिफिकल्ट चीजें भी करेंगे because you know this is also extremely important. Plus काफी सारी ऑफिस में न्यू हायरिंग्स हुई है लेटली, जो मैं आपको बता भी रहा था। तो हमने इस पे बहुत ज्यादा काम किया है, जनवरी में और भी करना, टू मेक देम फील द पार्ट ऑफ द टीम। बिकॉज सी अगर आप यू नो इफ यू आर द मैनेजर ऑफ और बिजनेस ओनर, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। एनीबडी हु जॉइन्स योर कंपनी, you should make them feel extremely comfortable and give them time. So guys, January is gonna be a very good month for execution and मैं सारा जो execution जितना भी प्रोसेस करेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. So keep a very close eye on this and यार one thing which I'm very excited to know because you know मैं अगर आपको अपना YouTube का insights थोड़ा दिखाऊं, so we have crossed over 357 सब्सक्राइबर्स, ठीक है। एंड अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो हमने अभी तक 46 कंटेंट डाला है, 46 विदाउट एनी ब्रेक। हर दिन एक कंटेंट, नियम से, चाहे क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर हो, जो भी हो, एक कंटेंट रोज आएगा ही आएगा। तो मुझे ये जानना है कि यू नो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वाचिंग अस, फ्रॉम व्हाट डेट यू आर वाचिंग अस, इफ यू रिमेंबर, बिकॉज द पर्पस ऑफ द कंटेंट इज नेवर गो वायरल एंड टेल यू सम फिक्शनल और इमेजिनरी थिंग्स। हम अपने बिजनेस में जो होता है वो हम आपको बिल्कुल अनफिल्टर्ड वे में बताते हैं। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कब से देख रहे हैं, क्या हेल्प कर रहा है और कितना हेल्प कर रहा है। इट वुड बी अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर अस। सो या, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड, थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। सी यू एवरी डे एट 7 AM. टाटा, बाय बाय। वैसे तो देखो सभी लोग बहुत ज़्यादा भागीदारी हैं क्योंकि जितना भी D2C आदत के अंदर जितना भी कंटेंट किया, आई थिंक वो हम सब की जो लर्निंग्स थी वही वहाँ जाता रहा। हम सब लोगों ने जो 1 करोड़ 2.7 करोड़ की, तो आई थिंक हम सभी के लिए अपने लिए
मुझे याद है मैं गोवा की ट्रिप पे गया था, ठीक है, तो फिर गोवा की ट्रिप से आती बस थोड़ा माहौल अलग था, मैं कहा देते चल आजा, क्योंकि हम जनवरी से इसको कर रहे थे प्लान। मुझे याद है जनवरी में हम लोगों ने बैठ के पूरा, याद है ना सबको स्क्रिप्ट सुनाई थी कि ये वो पूरा स्क्रिप्ट बनाया था 2-3, बट वो कभी फिगर आउट नहीं हो पाया। बट फिर उसके बाद अप्रैल में हम लोगों ने आउट ऑफ नोवेयर उसको स्टार्ट किया एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो आज हमें यहाँ लेके आए, राइट। क्योंकि द थिंग इज कि ना इट टेक्स टाइम टू वर्क विद अ क्लाइंट लाइक लेंसकार्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रस्ट चाहिए होता है, वहाँ पे आपको कैपेबिलिटीज आपकी जज होती है आपके काम के साथ, और ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है। आई एम श्योर हम सब लोग बहुत सारे ब्रांड्स पे काम करते हैं, उसकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, उसका रवास खुद आ जाता है, ठीक है ना। हमारा रवास बहुत अच्छा है गाइस, हमारे रवास के लिए होता है। हमारे कंपनी का रवास इसलिए अच्छा है बिकॉज यू नो वो जो ब्रांडिंग है हमारी वो काफ़ी अच्छी वर्कआउट करी है, उसमें आई एम टेलिंग यू सबका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जो हमने वहाँ पे शेयर किया वो एक्चुअली सबकी लर्निंग्स का था। चाहे प्रोडक्शन पे जाना हो, चाहे वो वेबसाइट पे ये 4 शॉपिफाई ऐप बेस्ट वर्कआउट करेंगे, चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अराउंड हो, चाहे सोशल मीडिया के अराउंड हो, किसी के भी अराउंड, मैनेजमेंट के अराउंड हो, तो एडिटिंग में हमारी ये बेस्ट फील चली, डिज़ाइन हमारी 4 बेस्ट हैं, स्टोरीज में तुम लोगों को शेयर किया, कभी किसी ने मुझे नहीं बोला कि स्टोरी से मत डालो। तो आई थिंक बहुत बहुत थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग एंड व्हेन देयर वाज 0 फॉलोअर्स, बिकॉज आज तो 50,000 है, सब बोलेंगे स्टोरी पे डाल दो, बट उस दिन हाँ करना वाज अ बिग थिंग। तो बट यू नो जब हमने D2C ज़्यादा स्टार्ट किया था तो वन पर्सन दैट वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट इज नंदन। आई थिंक और प्लस ऑफ कोर्स एडिटिंग और डिजाइन टीम उस समय बहुत ज़्यादा मेजर रोल करी, तो एडिटिंग डिजाइनिंग के लिए क्योंकि उस समय यू नो बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर समझना कि साला ये टारगेटिंग होती क्या है, ठीक है, ये बिटा क्या होता है, वो बहुत टफ होता है, यू नो, बिकॉज उनकी कोई भी चीज़ें नहीं है, उसको एडिट कराना और भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं मतलब वो कितना मुश्किल है मैं वो बताता हूँ। आज तो वी हैव अ ग्रेट टीम टू वी हैव अ लिटिल टाइम टू मेक कंटेंट। उस समय हम सब लोग सीख रहे थे, राइट, तो मैनेजमेंट भी सीख रहे थे, टीम भी बिल्ड हो रही थी, यू नो, लोगों के सेकंड पर्सन नहीं थे जो उसी के भरोसे सब कुछ जो भी है, तो टाइम हमारे पास कम हुआ करता था। सो आदित्य और मैंने रात को 5 से 6 बार शूट किया होगा, रात को 11 बजे वो शूट चालू होता था, ठीक है, और सुबह 4 बजे वो खत्म होता था। और उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अगेन सी इट्स इजी टुडे, इट इज नॉट इजी दैट डे, ठीक है। डे 1 और डे था 1 डे, ठीक है, तो मैं आपको डे 1 बता रहा हूँ। तो हम 7-8 बजे फ्री होते थे, फिर तो मैं मेरे फ्लैट पे आता था, यस, कभी ये बात होता था अरे बहुत क्लैरिफाई करोगे, देखो गाइस हम काम नहीं करना, हम कंटेंट बना रहे हैं, हमें फ्रेश होना है, समझ रहे हो, वी कैन नॉट मेक कंटेंट इन स्लीपी मूड, ठीक है। हम वहाँ खाना खाते थे, अलग अलग बिस्तर पे सोते थे, मतलब ये सोफे पे सो गया, मैं अंदर सो गया, फिर रात को 10-10:30 बजे का अलार्म होता था, हम सोते भी जबरदस्ती थे, क्यों? क्योंकि भाई रात को नींद नहीं आनी चाहिए ना, तो सोना पड़ेगा, भाई तू सो, ठीक है। फिर हम जबरदस्ती सोते थे। इसके बाद नहा धोने के बाद रात को 11 बजे की बात करो, सर्दियों में, इसी मौसम में, उसके बाद हम वापस आते थे ऑफिस, ठीक है, एकदम एनर्जी के साथ। और हमेशा एक चीज़ पक्का होती थी कि भाई की कॉफी हमेशा स्पिल हो जाती थी, पता नहीं क्या उसको पता होता था कि इसकी कॉफी स्पिल करनी है, फिर वो पूरा कंटेंट रिकॉर्ड होता था पूरी रात भर, उसके बाद सुबह वापस बैक टू 11 बजे पवेलियन, ठीक है। तो वो हमारा रेगुलर प्रोसेस था और यही मुश्किल होता है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ना, क्योंकि अगर वो टाइम हम फिगर आउट नहीं कर पाते तो आज हम यहाँ ना हो। तो गुड वर्क फॉर दैट हार्डशिप Aditya, I think, or plus the entire team obviously, who has been the backbone of the entire process from editing, क्योंकि editing में हमने बहुत अच्छा improve किया है। Still remember जब हमने initial अगर आप हमारा edit देखोगे, it was another just like a normal experience, ठीक है, but ये तो learning होती है ना guys, so either you just grow with it or you just build the standard। तो हमने जब स्टार्ट किया था बहुत बेसिक एडिटिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद होते और हमने अपने डिज़ाइन पैटर्न्स को डेवलप किया, बहुत कुछ सीखा हमने एडिटिंग लेवल पे। थंबनेल्स में बहुत कुछ सीखा, थंबनेल्स में हम यूट्यूब में तो बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे को और अच्छे रिजल्ट मिलते। तो आई थिंक द टीम हैज़ बीन वेरी वेरी गुड अबाउट इट। और थोड़ा सा इंस्टा तो हम ऑफ कोर्स वी आर देयर एंड आई थिंक यू नो, सो आई वाज टॉकिंग टू SMM team one day that you guys should be fucking proud what you do, क्योंकि every department, other department that works, they get the brand is because of the page that the teams hold, right?
So and then eventually the editing, फिर हमने टीम अनफिल्टर्ड के नाम से एक टीम बना ली, ठीक है. So it becomes easy to refer people. So I think yeah, the team D2C, ठीक है. So team D2C works really well I believe. और अभी इससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो हम एज अ टीम ने लिया था वो था अनफिल्टर्ड विद आर्जू, यू नो. तो जहाँ पे हम लोग सोचो जैसे आई एम जस्ट टेलिंग यू द एपिटोम ऑफ डिफिकल्टी, जहाँ हम लोग हफ्ते में 2 वीडियो 60 सेकंड की डाल पा रहे. क्या बोला? हफ्ते में 2 वीडियो 60 सेकंड की डाल रहे. वहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं, मतलब मैं तो बोल देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैं हर दिन 10 मिनट का वीडियो डालूँ, वो भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, नॉट वर्टिकल. यहाँ पे हम हर हफ्ते 2 वीडियो 1 मिनट की डाल पा रहे हैं, वहाँ हमारे को हर हफ्ते 10 मिनट का वीडियो डालना है, ठीक है ना. तो इट साउंड्स टफ एंड इट इज टफ एंड इट इज वेरी टफ, ठीक है. क्योंकि पहले तो मेरे से कंटेंट निकलवाना, ठीक है, उसके बाद उस कंटेंट को एडिट करना, उसके बाद उसका थंबनेल बनाना, उसका टाइटल बनाना. तुम्हें पता है कितने प्रूफ लगते हैं, कितने डिसअप्रूव होते हैं, ठीक है. तो वो बहुत एंडलेस जर्नी है. और आई थिंक अभी हमने आज 46 वीडियो डाली है, तो 46 वीडियो विदाउट सिंगल डे मिस, मतलब एक भी दिन मिस नहीं है. और YouTube भी हम लोग पता है पिछले 1 साल से डिस्कस कर रहे हैं. दिवाली की छुट्टी के बाद हम रैंडमली आए और उस दिन सैटरडे का दिन था, कोई ऑफिस में नहीं था दिवाली के, जो जस्ट सैटरडे था. तो मैं आदित्य और तुषार से है ना, हम तीनों बैठे हुए थे. वी जस्ट फिगर्ड आउट थिंग्स एंड हमने थोड़ा R&D मारा. उसके बाद द गुड पार्ट वाज हमने डेब्यू कौन चूज किया 21. तो 21 तारीख को हमारा इंस्टाग्राम का फर्स्ट रील लगा था और टुडे इज 3rd या. तो 3 and 7 अलाइन याद है ना, मैंने ट्रिपल बताया था 7 नंबर, ठीक है. तो 7 और 3 बहुत अलाइन होता है, ठीक है. तो आज बाय द वे वैसे 3 भी व्हाट अ कोइंसिडेंस, ठीक है. तो इट हैपेंस मेनी टाइम्स. सो हमने 21 तारीख ही चूज किया था टू स्टार्ट द पेज अगेन. और आई थिंक द YouTube team and then team Unfiltered is also doing a phenomenal job. So good work guys everyone.